क्या बच्चों आप जानते हैं ये क्या है? ये गिनी पिग है। और इस गिनी पिग के साथ पहले के टाइम पे कोई भी चीज को लॉन्च करने से पहले ट्रायल्स होते थे कि वो सेफ है या अनसेफ है, और इनकी जिंदगियों के साथ खेला जाता था। अब आते हैं सीबीएसई के ऊपर। सीबीएसई ने रिसेंटली अभी अपना रिजल्ट रिलीज किया है फॉर द ईयर ऑफ 2026, और मैं इस बात पे और इन चेकिंग सिस्टम पे खुल के इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मैंने खुद उस कमरे में बैठ करके सीबीएसई की कॉपीज चेक करी है फॉर क्लास 12th। तो उस टाइम पे मैं झांसी में था, मैं हंसराज स्कूल में पढ़ा रहा था, और मैं कॉपी चेक करने गया था शेरवुड स्कूल में। तो वहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया टीचरों के साथ मैंने कॉपी चेक करी है। जय अकेडमी के टीचर थे, परविंदर सर उस टाइम पे चेकिंग हेड थे, विकास सर थे, पाठक सर थे, वहां पे अभिनव सर थे, वेरी गुड टीचर। इन लोगों के साथ बैठ के कॉपी चेक करी है। और कॉपी चेक करते टाइम पे ये खासा ख्याल रखा जाता था कि कोई भी बच्चे गलती से फेल ना हो जाए, और कोई बच्चा अगर फेल हो जाता था, कम नंबर आ जाते थे, 3-4 टीचर मिल करके उसकी कॉपी बार बार चेक करते थे कि यार कहां इस बच्चे को हम नंबर दे सके। बहाना ढूंढते थे नंबर देने का। कोई बच्चा 75 के आजू बाजू होता था तो कोशिश यही होती थी कहीं ना कहीं नंबर देके उसे 75 के पार करवा दिया जाए, बिकॉज स्कूल के एग्जामिनेशन का यही तो इंटेंशन है कि हम बच्चे को मोटिवेट करें, उसको ये बताएं कि नहीं बेटा, सही आंसर लाना सब कुछ नहीं है, उसके लिए तो कॉम्पिटिटिव पेपर है ही ना। अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हो, अगर आप स्टेप मार्किंग कर रहे हो, अगर आप उसमें थोड़ा भी थ्योरेटिकल पार्ट ऐड कर रहे हो, तो हर एक चीज के नंबर हैं। उसकी स्मॉल स्टेप को एप्रिशिएट करना हमारे स्कूल का प्रोसेस, हमारे स्कूल का काम है। और यहां पे आप कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग कर रहे हैं। कई सारे ऐसे सीबीएसई के स्कूल होंगे जिनके खुद के कंप्यूटर लैब्स के कंप्यूटर नहीं चलते होंगे, आप उस बेसिस से चेकिंग कर रहे हैं। बच्चे को कैसे विश्वास होगा? अगर आपको डेवलप करना है तो पहले 8th 9th में करिए, स्कूल लेवल पे करिए, 11th में करिए, फिर आप जाकर के उसे इंप्लीमेंट करिए 10th बोर्ड में, फिर आप उसको इंप्लीमेंट करिए 12th बोर्ड में। आपने डायरेक्ट 12th बोर्ड में कर दिया। क्या क्या माइंडसेट जाएगा उस बच्चे के ऊपर? कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेईई मेंस क्वालिफाई कर लिया है, पर उनके 75% अब बन नहीं रहे हैं। वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो अब आईआईटी जा ही नहीं पाएंगे। और ऐसे नंबर के साथ अब आप उसे मार्केट में छोड़ रहे हो, उसकी कहां नौकरी लगेगी? उसका मिनिमम क्राइटेरिया ही कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और आप परसेंटेज तो देखो आपका क्या कम हुआ है कि जब 2025 से 2026 में 70,000 ज्यादा बच्चों ने पेपर दिए हैं, पासिंग परसेंटेज आपका 88 से